ऐसा सोचना है बैंड बाजा वालों को कि आप लोग जाइए नाच बनाने के लिए बैंड बाजा वाले दोस्त राजेंद्र, ये क्या बदतमीजी है? गुरु जी के साथ में इस तरह से पेश आया जाता है? मंगल सिंह जी हाँ, तूने देखा नहीं तुम्हारा दोस्त राजेंद्र क्या कहने जा रहा है? मैं देख रहा हूँ गुरु जी। और रही बात ये राजेंद्र चंदा के साथ बागीचे में छेड़खानी कर रहा था और चंदा ने बुला करके मुझसे कही कि गुरु जी ऐसी बात है तो मैंने राजेंद्र को बुला करके पूछ लिया, देखो राजेंद्र लड़कियों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जी हाँ सर। इसने क्या कहा, ऐ मास्टर अगर इस बीच में बोले में तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तब तक अच्छा, ये अपना रिवाल्वर निकालिए, ऐन वक्त तक तू ना आते अब तक मैं हाथ छूता नहीं जाता। दोस्त राजेंद्र, दोस्त ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दोस्त आज दोस्तों से छूट नहीं बोला। दोस्त मेरे बातें को क्यों करो, मैं सच कर रहा हूँ। ना ही मैं चंदा को छेड़ा हो और ना ही मैं चंदा को आंख मारा हूँ मेरे भाई। ठीक है दोस्त, अगर तुमसे गलती हो गई है तो मैं तुम्हारी तरफ से गुरु जी से माफी मांगता हूँ। गुरु जी, हमारे दोस्त राजेंद्र की जो भी गलती है मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने दोस्त राजेंद्र की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि उसकी गलती माफ कर दीजिए। देखो मंगल सिंह, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा है नहीं। अगर माफी मांगना चाहते हो तो चंदा से मांगो, अगर चंदा माफ कर देती है तो मैं कौन हूँ रोकने वाला। ठीक है गुरु जी। बहन चंदा, क्या करने जा रहे हो? नहीं दोस्त, मैं ठीक कर रहा हूँ। बहन चंदा, हमारा दोस्त राजेंद्र जो भी गलती किया है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और अपने दोस्त राजेंद्र के खातिर मैं तुमसे हाथ जोड़कर तुम्हारे पांव पकड़कर माफी मांगता हूँ, उसकी गलती माफ कर। कल
तुम्हारे बहन के साथ हुआ तुम माफ कर देते हैं हाँ मास्टर जी। चंदा जी घबरा मत, मैं जा रहा हूं महाराज के पास। अब फैसला केवल महाराज ही करेंगे। चलिए चंदा चलो यहाँ से, चलो आओ। दोस्त राजेंद्र, तूने क्या किया? तुम्हारी वजह से मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और तूने चंदा को क्यों छेड़ा? चंदा के साथ में तूने बदतमीजी किया। दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंदा को नहीं छेड़ा हूँ मेरे भाई। अगर तूने चंदा को छेड़ा नहीं और चंदा के साथ में तूने बदतमीजी नहीं किया, तो कौन ऐसी दुश्मनी है जो कि चंदा तुम्हारे दिल से इतना बदला लेना चाहती है? बोल मेरे यार। नहीं दोस्त, चंदा से मेरा कोई दुश्मनी नहीं मेरे यार। है तुम्हारी कोई पुरानी रंजिश है जिसकी वजह से ये चंदा तुम्हें फंसाना चाहती है। सोच मेरे यार, सोच, अपने दिल और दिमाग से सोच, कोई जरूर दुश्मनी है तुम्हारी। दोस्त, चंदा से मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ दोस्त, एक बात मुझे याद आ रहा है। क्या? चंदा का पिता बहुत बड़ा क्रिमिनल था। जी हाँ, और मेरे पिताजी गांव के किसान थे। मानता हूँ मेरे पिताजी के गवाही से चंदा का पिताजी का फांसी हुआ था। अच्छा, हो सकता है अपने बाप का बदला मुझसे लेना चाहती हो, लेकिन मेरे भाई, हम चलेंगे, दिल खोल के चलेंगे। वहां क्या होता है मेरे भाई? जी हाँ दोस्त, अन्याय नहीं होता है, नहीं होता है, वो इंसाफ का घर है और वहां विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। हाँ दोस्त, चल सकते हैं, चल मेरे आगे हम लोग मिल सकते हैं दरबार में, देखा जाएगा। मास्टर साहब, आप बहुत दिन के बाद दरबार में आए हैं। जी हाँ महाराज। कहिए क्या बात है? मास्टर साहब बैठे महाराज, मैं बता रहा हूँ। महाराज की जय हो। जी महाराज। सच कह रहा हूँ। क्या जिस लड़की के साथ अन्याय हुआ है वो लड़की आपके साथ आई है? हाँ महाराज, जिसका नाम है चंदा, वो मेरे साथ आई है राज दरबार में। देखिए कितना रो रही है। क्या यही लड़की है? जी हाँ। ठीक है, मैं इससे भी पूछ लेता हूँ। लड़की, जी महाराज। तुम्हारे साथ राजेंद्र छेड़खानी किया है? जी हाँ महाराज, मैं जब भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं होगा। महाराज जी, मैं जब भी कॉलेज जाती हूँ हर एक दिन हर एक मोड़ पे मुझे छेड़ते थे। हाथ से ज्यादा हो गया तो मैं मास्टर से शिकायत की। राजेंद्र, तुम्हें मैं
भी सफाई देना चाहते हो तो कुछ कह सकते हो। महाराज मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच किसी को कुछ नहीं कहूँगा महाराज। बोलो तो राजा साहब सब जो नहीं झूठे झूठे मुझ पर लगा गया, नहीं दूसरे राजा सही मानिए जान मुझ पर मुझे फंसा जा रहा है महाराज, मेरे बातों पे क्यों कीजिए महाराज। देखो राजेंद्र, मैं तुम्हारे बात में नहीं आऊंगा, क्योंकि जब से लड़की आप दरबार में आई है तब से बेचारी रो रही है। आज क्या महाराज, गवाह तो लड़की है जिससे साथ अन्याय हुआ है, और कोई ठोस सबूत आपके पास है? हाँ महाराज, मेरे पास गवाह भी है और साबुत में रहा है। रामो से दिखा दो। देखने को रिवाल्वर कहते हैं। रिवाल्वर रिवाल्वर बोले रिवाल्वर। अरे दादा, एक तो गोली अगर मार ले तो बाहर भोरिया फाट जा। दिखा दो महाराज। महाराज रिवाल्वर रहा और गवाह में मंगल सिंह। आप मंगल सिंह से पूछिए क्या सच है और क्या गलत है। मंगल सिंह जी हाँ महाराज। देखो मंगल सिंह, मैं सुनता हूँ और सुना भी हूँ, जो मंगल सिंह कहता है सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता है। जी हाँ महाराज। सच है तुम्हें बोलना है मंगल सिंह, ये विषय किसका है? महाराज मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि इस रिवाल्वर का तो मुझे कोई पहचान नहीं है और हमने इस रिवाल्वर को कभी देखा भी नहीं, लेकिन आज ये रिवाल्वर मिला है तो मेरे दोस्त राजेंद्र के हाथ में मिला है। मैं इतना जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं जानता। महाराज हाँ बोलिए, अभी आप फैसला करिए, आप सोच समझ करके फैसला करिए। नाचा साहब, सबूत सही मिला और गवाह भी सामने है। हाँ महाराज। इससे पता लगता है कि सारा न्याय राजेंद्र का है। हाँ महाराज। वोट तो दे राजेंद्र, कागज पे पढ़ाई करने आते हो, अगर लड़कों के साथ अगर तुम्हारे जैसे छात्र कॉलेज में रहे तो कॉलेज का फीस बिगड़ जाएगा। महाराज मैं सोचता था कि कॉलेज के अंदर राजेंद्र ने लड़का है, लेकिन तुम्हारे जैसे बेतमीज कॉलेज में कोई लड़के नहीं है। सेनापति जी, इस अन्याय को मेरा विचार करता है कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। क्या सजा दो? बार बार दावा के धोकर इसे पहाड़ के चोटी पर ले जाइए, पहाड़ के चट्टान से नीचे गिरवा दीजिए ताकि इसकी हड्डी चूर चूर हो जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबूजी रुक जाइए। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी बाबूजी आप न्याय नहीं, बाबूजी आप अन्याय कर रहे हैं। तो फिर मेरा दरबार है, तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। बाबूजी मैं जानती हूँ ये चंदा कैसी लड़की है, मानता हूँ। बाबूजी देखिए, एक लड़की चाहे तो एक लड़का को फांसी चढ़ा सकती है, वही लड़की चाहे तो एक लड़का को फांसी से उतार सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ बाबूजी, आप अन्याय कर रहे हैं। बाबूजी देखिए, मैं
जी बाबूजी। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। महाराज आपके बेटी का दिमाग खराब होगा, आप उसका इलाज करवाइए। अच्छा महाराज हम चलना चाहते हैं। चाहिए भाई साहब। जय हो जय हो। रामो सेनापति जी। हाँ कई महाराज। अच्छा मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक हो जाइए महाराज। कहा कि कागज खाने बनावल जाता है। राजेंद्र को हाथ करे जाएगा। वहीं इनके लेके लिया जी हाँ। हूँ करो नहीं तो अपने मन का भाई स्कूल में जाए के वहीं चले लड़की छेड़ था। महाराज जी आपको फैसले का पढ़े जाला पालन मुझे करना है। पढ़े जाला की जाला लड़की अरे मार डाले तो के मार डाले चढ़ाओ ले जाला लड़की छेड़। ये देखिए भाई तुम्हारे यहाँ से लेके कॉलेज से लेके टिकरा तक तुम्हारा इतना न्याय सुना था कि हम अब घरे तुम्हारे जाए फॉर्म भरना है। अपन सेल्फी स्टिक में हाथ हरा दे, मुझे गाड़ी रोल गई सब करके। मैं देख राजेंद्र कहता हूँ मंगल पीछे पीछे आ रहा है। ऐसा अगर हाथ पर खोल दो अपने वाले का इच्छा पूरी की जाती है। राजेंद्र तेरा देव तेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं मरने वाले का इच्छा पूरी करता हूँ। जो भी बात करना है अपने दोस्त बात कर सकता है। तुझे केवल 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और उससे कह दे या फिर यहाँ से चला जा। दोस्त मंगल जी हाँ दोस्त, अब तुम जाओ मेरे भाई। तुम्हारा हमारा दोस्ती यही खत्म हो रहा है मेरे दोस्त। नहीं मेरी यार ये तुम क्या कह रहा है? मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा जबकि साथ में खेला खाया और कॉलेज में पढ़ा। तो ये बता, ये तेरा दोस्त मंगल तन्हा कैसे जिंदा रह सकता है? दोस्त तुझे जीना होगा मेरे दोस्ती के लिए। दोस्त तू जानता है, अरे लिखा किस्मत में फांसी वतन को याद क्या करना। जी हाँ मेरी यार लिखा किस्मत में फांसी वतन को याद क्या करना। जहाँ ऐसे बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। नहीं जानता हूँ दोस्त। मुझे औरत है, रात जलाते हैं, सेनापति जी से चाहता है तो तरफा करके मैं आता हूँ। जाओ, लेकिन जाते जाते मुझसे वादा करो मेरे भाई। बोल मेरी यार। पहली बार मेरे माँ का इलाज कराएगा। जी हाँ और दूसरी मास्टर और संता को जहां से उठा दोगे मेरे भाई। जी हाँ दोस्त। अगर मास्टर और संता को जहां से उठाओगे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दिया हुआ वचन ऐसे पूरा करूंगा। माँ का इलाज कराऊंगा और मास्टर और संता को जब तक इस दुनिया
मीरा से भेज नहीं दूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। नफरत की दुनिया को छोड़ प्यार से दुनिया खुश रहना मैंने 5 मिनट का समय क्या दिया, सारा उल्टा है मुझसे जाम लगाने लगा। चलिए ऐसे में करके चल दे, सामने ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है और ऐसे ऊंचे पहाड़ से इसे सारे को धक्का दे, चोर हो जाए। हमें ऐसे पहाड़ है करीब पहाड़ पर जी हाँ फैलते ले जाकर थे। पहाड़ पर से गए 10 बांस के नीचे। बहुत अच्छा किया राजिंदर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मैं यार शक्ति जगदम्बा बोल रही हूँ, तेरे साथ में न्याय नहीं अन्याय हुआ है राजिंदर। मैं तुझे कुछ दिन तक इस दुनिया में पागल बनाकर घुमाऊंगी, फिर उसी दरबार में जाकर तुझे न्याय मिलेगा राजिंदर। मैं यार शक्ति जगदम्बा बोल रही हूँ। कौन है तुझे कहाँ से हुई गई देखा था? अरे बाप रे बाप, कौन बोल रहे हैं? अरे आदि शक्ति जगदम्बा बोला कि दुर्गा माई आदि शक्ति जगदम्बा। आदि सत्य क्या होता है? अरे दुर्गा जी है, दुर्गा जी। आज सत्य कहो। आदि शक्ति तो कहा था, ये आदि सत्य कहता है। आदि शक्ति आदि शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा। बहुत कहते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे पागल बना के घुमाऊंगी। एक दिन राजिंदर उसी दरबार में तुम्हें न्याय मिलेगा। इसके मतलब है कि इसके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। ये दादा भैया कहा था। और ये महाराज अन्याय करके पाप का भागी हम दोनों को बना दिए।
अरे दादा हम पापी भागी हो गई, पापी हो गई, कभी जिंदगी में कर बनाई कहले राजी हो दादा। घबरा रहे का अगर महाराज इस तरह से न्याय करके पाप का भागे हम दोनों को बनाए हैं, हाँ तो मैं मामूली इंसान नहीं हूँ। हाँ सब का ये लोग मुझे देते हैं इंसान विरोध हाँ इंसान देखा है, लेकिन अपने महाराज शैतान रोग नहीं देखा है। अरे बाप रे पहले ये इंसान की खोपड़ी है, ये इंसान की खोपड़ी है, शैतान की झोपड़ी है। बाप रे बाप तब बार कुछ झड़ गई बहुत दादा। जी हाँ, आप देखना मैं क्या से क्या नहीं करता हूँ। अगर एक रात को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम सेनापति नाम नहीं। रमो ये कपड़ा पहन के मुझे अच्छा लगता है। ये भाई हमें कुछ बनाईबा खा पाए तुझे अच्छा लगता है? हमने कहा आपके बताओ ये नहीं लागत कि नहीं हमें देख, मैंने अपने शरीर पे बहुत इसे लगा रखा था, हाँ लेकिन अब तेरे आने वाला है कि दूसरे पहनने वाला है। बढ़िया बात देख और पूरा बात अभी नहीं बताऊंगा। बहुत होने पे सारा कुछ मैं जो करे ये सेनापति है। चलो यहाँ से चलते हैं। अब देखना राज में कैसा भेदभाव लाता है कि बस राज में इतना भेदभाव आएगा कि मैं क्या